आदर्श और आस्था। अस्थिर विचार और डामाडोल सिद्धांतों के मनुष्य इस संसार में कम नहीं है। चोरी न करने का उपदेश करने वाले, हस्ते की महिमा गाते गाते न थकने वाले लोगों में से कितने ही ऐसे मिलते हैं जो मौका पाते ही चोरी करने में नहीं चूकते। ब्रह्मचर्य के समर्थक होते हुए भी व्यभिचाररत, ईश्वर सर्वव्यापकता का बखान करते करते न थकने वाले मंदिरों में बैठकर गजब ढाते हमने देखे हैं। धर्म का महत्व मानने वालों की झूठी गवाही देते हुए, अपहरण करते हुए, अनिति में प्रवृत्त होते हुए हमने देखा है। गीता का पाठ करके आत्मा की अमरता को सौ बार दोहराने वाला जब मौका पड़ता है तो मरने का जोखिम उठाना हो तो दूर मामूली चोट खाने से भी बुरी तरह डरते हैं। हमारे परिचित एक पंडित जी 17 वर्ष से गीता की कथा कहने का पैसा करते थे। कथा में उन्हें काफ़ी धन मिलता है, अच्छी खासी पूंजी उनके पास जमा हो गई है। एक बार उनके घर पर डाकू चढ़ आए। रुपया लूटने के साथ उन्होंने पंडित जी की धर्म पत्नी और सयानी लड़की के साथ दुराचार भी किया। पंडित जी डाकुओं से आंख बचाकर एक चारपाई की आड़ में छिपे बैठे थे और ये सब दृश्य देख रहे थे। शारीरिक कष्ट के भय से डाकुओं का विरोध करने की हिम्मत न पड़ी और उन खून खौला देने वाले दृश्यों को चुपचाप देखते रहे। यदि सचमुच पंडित जी को गीता की शिक्षा का ज्ञान होता और आत्मा की अमरता पर सच्चे हृदय से विश्वास करते होते तो कर्तव्य की पुकार को इस प्रकार न दबा देते, मृत्यु से इतना न डरते। हम ये नहीं कहते कि वे गीता को झूठा मानते हैं या अमरता की बात छल से कहते हैं। जहाँ तक विचारों का ताल्लुक है, वे अपने विचारों के प्रति सच्चे हैं, परंतु विचारों के साथ वह दृढ़ विश्वास नहीं था जिसको श्रद्धा कहा जाता है। विचार तो एक ऐसा तत्व है जो जरा सा दबाव पड़ने पर आसानी से बदल जाता है। कोई विद्वान या बुद्धिमान मनुष्य तक प्रमाण और बहस के आधार पर आपको हरा सकते हैं। उनकी युक्तियाँ और प्रमाण शैली ऐसी जोरदार हो सकती है कि आप निरुत्तर हो जाएं, हार मान लें और ऐसा अनुभव करने लगें कि शायद मैं गलती पर हूँ। पर यह बहुत सरल है कि अपने विचार बदल दें। यदि दुर्भाग्य से परस्पर विरोधी विचार वाले बहुत से विद्वानों के बीच में रहने का प्रसंग आप पढ़ें और परस्पर विरोधी तर्कों को सुने तो आपको रोज विचार बदलने के लिए विवश होना पड़ सकता है। उस स्थिति में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचना कठिन होगा। बुद्धि भ्रम की अस्थिरता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई भारी कष्ट, पीड़ा, आघात, व्यथा, वेदना सामने आए तो उनके दबाव से विचारों को पलट सकते हैं। चोरों को विचार होते हैं कि पकड़े जाने पर हम अपने साथियों का नाम प्रकट न करेंगे, पर राजदंड की यंत्रणा से घबराकर कईयों को अपना विचार बदलना पड़ता है और वे अपने साथियों का नाम प्रकट कर देते हैं। लोभ का दबाव कुछ ऐसा ही है। रुपयों का लालच, रूप सौंदर्य का लालच, ख्याति का लालच, मनोरंजन का लालच बड़े बड़े विचारवानों को डिगा देता है। अपनी पत्नी और पुत्री का अपमान देखते हुए भी शरीर कष्ट के भय से यदि पंडित जी के अमरता के विचार क्षण भर में विलीन हो गए हों तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। किसी प्रकार के विचार रखना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि ये व्यक्ति इस प्रकार के कार्य भी करेगा। बहुत से मनुष्य एक प्रकार के काम में लगे हुए हैं पर विचार इसके विपरीत दूसरे प्रकार के रखते हैं। बाहर से आचरण कुछ और करते हैं, भीतर से विचार कुछ और रखते हैं। कार्य और विचारों का एक न होना इस बात का प्रमाण है कि विचार बहुत ही उथले, निर्बल और अपूर्ण हैं। दिमाग तक ही उनकी प्रगति है, अंतःकरण तक वे प्रवेश नहीं कर पा सके हैं। ऐसे ही लंगड़े लूले अध कचरे विचार विश्वासों को लोग मन में भरे फिरते हैं। जब मौका पड़ता है, परीक्षा का अवसर आता है तो झट फिसल जाते हैं। जैसी हवा चलती है वैसी फीट कर लेते हैं। अभी ये कहते हैं, अभी वो कहने लग जाते हैं। यह अस्थिरता मनुष्य की मानसिक आवारागर्दी प्रकट करती है, ठीक वैसी ही जैसी शारीरिक स्थिति के कारण दफा 309 ताजीरात हिंद के अनुसार जेल खाने की हवा खानी पड़ती है। यदि मनुष्य का अपना निजी कोई विश्वास न हो, निजी आधार न हो तो हवा के रुख के साथ इधर उधर उड़ता फिरेगा और जीवन में कोई कहने लायक उन्नति न कर सकेगा।
1 मील पूरब को चले, फिर लौट पड़े। आधा मील पश्चिम को आए, फिर विचार बदला। 2 मील उत्तर को बढ़े, फिर समझ में आया कि पश्चिम को चलें। 1.5 मील चलकर वहाँ से भी रुक गए और किसी और तरफ चलने की सोचने लगे। इस पद्धति से महीनों चलते रहने वाला कोई निश्चित मंजिल तय नहीं कर पाएगा, किंतु जो लगातार एक ही दिशा में चलता रहता है वह एक ही महीने में काफ़ी मंजिल पार कर लेगा। जिसकी सुदृढ़ विश्वास है, परिपक्व निश्चय है, अपने स्थिर सिद्धांतों पर आरूढ़ रहता है, वह समाज में अपना एक नियत स्थान बना लेता है। मजबूती का आदर होता है। जो जिस विश्वास पर मजबूती के साथ डटा हुआ है उन्हें उसके द्वारा ही पर्याप्त लाभ हो सकता है। दृढ़ता में शक्ति है और शक्तिशाली पुरुष वीरों की तरह सम्मानित होता है। महापुरुषों में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे अपने विचारों पर पूरी निष्ठा के साथ दृढ़ रहते हैं। अपने उद्देश्यों के प्रति उन्हें पूरी श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा से, निष्ठा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं और कितने ही बड़े कष्ट एवं प्रलोभन सामने आने पर भी विचलित नहीं होते। अपनी निष्ठा के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देते हैं। इस प्रामाणिकता के कारण लोग उस पर विश्वास करते हैं। जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है वह सचमुच महान है। उसकी महानता चिरकाल तक स्थिर रहेगी। कद्रदानी का संसार से लोप नहीं हो गया है। दृढ़ता का बहुमूल्य रत्न सदैव उपेक्षित नहीं पड़ा रह सकता। उसे पहचानने वाले, कदर करने वाले जोहरी मिल ही जाते हैं। कई महापुरुषों के विचार कुछ त्रुटिपूर्ण थे, तो भी उनकी निष्ठा, श्रद्धा और दृढ़ता ने उन्हें प्रातः स्मरणीय और पूजनीय बना दिया। महाराणा प्रताप का जंगलों में फिरते रहना, भामाशाह का दान, हकीकत राय का फांसी पर चढ़ जाना, बंदा बैरागी का खोलते तेल के कड़ाव में उबलना, राम का वनवास, हरिश्चंद्र का स्त्री पुरुषों को बेचना, दधीची का अस्थिदान, मोर ध्वज का बलिदान, रानी पद्मिनी का अग्निदाह, सुकरात का विषपान, ईसा का क्रूसारोहण, ये सब गाथाएं निष्ठा के ऊपर अवलंबित हैं। अपने विश्वासों की रक्षा करने के लिए सब कुछ की बाजी लगा देना श्रद्धालु आत्माओं का ही काम है। आज के अस्थिर विश्वास लोगों को सामने ऐसे अवसर आवें तो वे चट बदल जाते हैं। बालक हकीकत राय ने मृत्युदंड को पसंद किया पर हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार न हुआ। आज का कोई चालाक लड़का होता तो सोचता जान गंवाने की बजाय तो मुसलमान हो जाना ठीक है, वो चट मुसलमान हो जाता। प्राचीन समय में लोग अपने वचन पालन के लिए, धर्म रक्षा के लिए, सिद्धांतों की पुष्टि के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार रहते थे। आज कूटनीति का, चालबाजी का, अधिक लाभ का व्यापार है। फैशन की तरह विचारों को धारण करते हैं और जो वे चाहते हैं सफाचट कर देते हैं। बड़े बड़े जोरदार व्याख्यान देकर साम्यवाद का महत्व समझाने वाले स्वयं पूंजीवाद के केंद्र बने हुए हैं। धर्म धर्म पुकारने वाले स्वयं अधर्म के संचालक हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि लोगों ने विचारों को फैशन से अधिक महत्व नहीं दिया है। आज वे शंकराचार्य कहाँ हैं जो वैदिक धर्म की रक्षा के लिए प्राण हथेली पर रखकर निकल पड़े और नन्ही सी जान को विरोधी अपार जनसंख्या के सामने खड़ा करें। आज वे दयानंद कहाँ हैं जो मेवाड़ की रत्न जटित महंती को अस्वीकार करके दर दर अपमान सहते फिरें और अंत में विषय पान करके प्राण त्यागें। आज का प्रोफेसर मोटी तनख्वाह के बदले कुछ घंटे लेक्चर देकर छुट्टी पाता है। उन दिनों ऋषि लोग रूखा सूखा अन्न खाकर अपनी असाधारण विद्या शिष्यों को घोट घोट कर पिलाते थे। यदि चाहते तो वे ऋषि लोग भी अपनी विद्या के बदले में पैसा कमा सकते थे, परंतु उनके सामने अपने कर्तव्य धर्म का सिद्धांत था, जिसे पालन करने के लिए गरीबी का जीवन स्वीकार करना मामूली सी बात थी। अध्यात्मवाद के आचार्यों ने सदैव इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य श्रद्धालु बने, काफ़ी सोच समझकर, पर्याप्त छानबीन कर किन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार किया जाए। वे विश्वास इतने दृढ़ होने चाहिए कि परीक्षा और कठिनाई के समय भी ठहर सकें। उनके लिए कुछ त्याग और बलिदान भी किया जा सके। अपनी महानता में श्रद्धा रखिए, अपनी पत्नी के प्रेम में विश्वास कीजिए, बालकों की निष्कपटता पर भरोसा रखिए,
माता पिता और गुरुजनों के वात्सल्य पर यकीन कीजिए। इस दुनिया में पाप की अपेक्षा पुण्य अधिक है, अधर्म से धर्म ज़्यादा है, भलाई से बुराई कम है, प्रकाश से अंधकार कम है। ऐसी मान्यताएं बनाइए, अविश्वास और आशंका को कम कीजिए, प्रियजनों की सच्चाई पर भरोसा बढ़ाइए। ओम शांति।